नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आपका डीडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था सर्वनाम पार्ट फर्स्ट, और जो हमने वादा किया था आपको कि मैं आपको एक लाइन में, पूरी एक ही लाइन में सर्वनाम के 6 भेद को मैं क्लियर करूँगा। तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में एक ही लाइन में सर्वनाम के 6 भेदों को हमने क्लियर किया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए, जैसे कल हमने पढ़ा था, हमने कल 3 सर्वनाम पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक पुरुषवाचक, दूसरा पढ़ा था एक निजवाचक पढ़ा था, तीसरा पढ़ा था निश्चयवाचक। क्या पढ़ा था? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक दोस्तों, सर्वनाम पुरुषवाचक में हमने बताया मैं, हम, तुम, यानी स्वयं के लिए। यदि अपने के लिए बात होगी तो मैं, हम, मुझे, मेरा, मुझको आदि शब्द होंगे। निजवाचक की बात जहाँ आएगी वहाँ पे होगा आप, आपने ही, आप, यानी वहाँ स्वयं की। यदि आप अपने जो हमारा शब्द दिया होगा उसको आप दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं निजी चीज़ों की बात निकल कर आएगी। जैसे मैं अपना काम आप ही कर लूँगा। ठीक, ये हो जाएगा निश्चयवाचक। जैसे यह किताब मेरी है। अच्छा, ये वह घर मेरा है। वे लोग घर जा रहे हैं। ठीक, ये सब चीज़ें क्या होंगी? निश्चयवाचक। हमने इसलिए आपको जोड़ा पार्ट सेकंड में इन तीनों से, चूँकि हमने आपको पढ़ाया था। अगर इससे हम इसका कनेक्शन करा देंगे तो आगे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आइए दोस्त देखते हैं इसका चौथा पार्ट कौन सा होता है। ठीक, चौथा पार्ट होता है इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। डिफिनेशन है इसकी, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, जब एक लाइन वन लाइनर में हमने बताया सर्वनाम के 6 भेद को, उसमें हमने बताया था लास्ट में कौन और क्या। प्रश्न जहाँ पूछने की बात आती है वहाँ कौन और क्या ही करके पूछा जाता है या क्यों करके पूछा जाता है। ठीक, तो वहाँ पे प्रश्न की बात होती है। जैसे प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कौन शोर कर रहा है, उदाहरण में क्या है? जैसे कौन शोर कर रहा है। ठीक, यहाँ पे प्रश्न की बात हो रही है। व्यक्ति ये नहीं जान रहा है कि कौन शोर कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि कौन शोर कर रहा है। प्रश्न पूछने के लिए बात हो रही है, कौन शोर कर रहा है। ठीक, तो आपको एक उदाहरण से एकदम समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण इसका है, तुझे क्या हो गया है या तुम्हें क्या हो गया है। अगला लिखते हैं, तुम्हें क्या हो गया है। ठीक, तुम्हें क्या हो गया है, इससे भी आपको स्पष्ट आ रहा है। यानी जब वाक्य में कहीं प्रश्न की बात होगी और उसमें यदि ये हमें अगर निर्धारित करने के लिए दे दिया जाए कि कौन सा सर्वनाम होगा, तो आप प्रश्नवाचक सर्वनाम बेझिझक लगाइएगा।
क्योंकि हम आपको एकदम बिल्कुल डीपली बता रहे हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान कैसे की जाती है। ठीक, आइए देखते हैं अगला उदाहरण। तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? ठीक, तुम कहाँ रहते हो, इसमें भी आपका क्या, एक तो यहाँ क्या आ गया था और यहाँ क्या आ गया, कहाँ रहते हो। यहाँ भी प्रश्न की बात आई है, यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, आशा करता हूँ आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम समझ में आया होगा। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। आइए देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम, इसका वही है, सेम जैसे पहले की तरह था। जिन सर्वनामों का प्रयोग संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किया जाए वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब बात आई थी जब हम आपको वन लाइनर पढ़ा रहे थे, उसमें जोसो की बात कहे थे, हम आपको जोसो को बताए थे। जैसे जिन सर्वनामों का प्रयोग संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किया जाए वह हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। आइए देखते हैं हम इसको एग्जाम्पल से। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमने आपको बताया भी था वन लाइनर में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहीं ना कहीं जिसकी लाठी है उसी की भैंस ही है, तो यानी कहीं ना कहीं ये हमारा क्या कर रहा है, संबंध प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, और अगला उदाहरण है हमारा, देख सकते हैं हम, जो कहा गया वही करो। जो कहा गया वही करो। अगला उदाहरण है, जो कहा गया वही करो। जो कहा गया, जो सो भी आ रहा है हमारा, जो भी आ रहा है। ठीक, तो जो कहा गया वही करो। अगला है हमारा, अगला उदाहरण है, जो देता है सो लेता है। जो देता है सो लेता है। ठीक, जो सो दोनों आपका यहाँ आया। तो आप ये देखिए, हमने बताया था आपको जब वन लाइनर बता रहा था कि जो सो आएगा। एक उदाहरण और हमने उस समय कह के भी बताया था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस भी यदि आ जाए, यदि संबंध जहाँ प्रदर्शित होगा वो हमारा कौन सा होगा, वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलते हैं हम दूसरे की तरफ। अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, अनिश्चित की बात होगी, यानी किसी चीज के आने की तिथि नहीं निर्धारित होगी,
या होने की तिथि नहीं निर्धारित होगी, जो इसका कोई निश्चय नहीं होगा, वो क्या होगा, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आपको सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी आप डिफाइन कर पाएंगे कौन सा अनिश्चयवाचक है और कौन सा प्रश्नवाचक है। दोनों एक दूसरे के मिलते जुलते हुए होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है डिफिनेशन को और वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है, तभी जाके आप दोनों को अलग कर पाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं हम इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तुओं का बोध ना हो, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तुओं का बोध, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तुओं का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक दोस्तों, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तुओं का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमने आपको पहले ही मतलब जब वन लाइनर में बताया था पार्ट फर्स्ट में, मैं इसलिए बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि यदि आप हमारे पार्ट फर्स्ट को नहीं देखेंगे तो क्लियर तो होगा, लेकिन आपको वन लाइनर में जहाँ आपको परीक्षा समय जो याद आएगा, आप जहाँ देखेंगे मैं तुम आप यह वह ये वे कौन, ये सब जहाँ देखेंगे वन लाइनर में, आपको तुरंत माइंड में आपके ब्लिंक करेगा कि हाँ सर ने तो डीडी क्लासेस में तो यही हमको बताया था कि अरे ये तो यही होगा, हमारा संबंधवाचक होगा या फिर प्रश्नवाचक हो जाएगा, फिर अनिश्चयवाचक हो जाएगा, फिर निश्चयवाचक हो जाएगा, फिर पुरुषवाचक हो जाएगा, फिर संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक, तो आप उसको जरूर देखिए पार्ट फर्स्ट को हमारे। अब देखिए इसके उदाहरण को हम देखते हैं। जैसे कोई आ रहा है, देखिए कोई आ रहा है, निश्चय नहीं है, ना कोई डेट है इसकी, तो ये हमारा क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, इसका कोई निश्चित नहीं है तो ये क्या होगा, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं हम। वह कुछ लाया था, वह कुछ लाया था, यानी ये भी कोई निश्चित नहीं है, ये भी अनिश्चित है, क्योंकि वह कुछ लाया था, पता नहीं क्या लाया था, मुझे नहीं मालूम, बट लाया था। ठीक, तो ये भी कोई निश्चय। यदि आप हमारे वीडियो को देखिए और वाक्य जो आ रहे हैं, जो परीक्षा में वाक्य पूछे जाएं सर्वनाम को लेकर, या एनीबडी किसी भी पोर्शन से यदि क्वेश्चन पूछे जाएं जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, आप उसको देखिए और जो वाक्य दिए हैं, आपके जो शब्द दिए गए हैं, आप उसको जो है उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करिए और उसके बाद आप फट से बता देंगे कौन सा निश्चय है, कौन सा अनिश्चय है। ठीक, तो देखिए आपको साफ दिख रहा है कि जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तुओं का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे। जैसे कोई आ रहा है, वह कुछ लाया था। ठीक, तो मतलब ये रहे हमारे अनिश्चयवाचक। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज ये सर्वनाम हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा, और आज सर्वनाम एकदम बिल्कुल समाप्त है, एकदम डीपली तरीके से। ठीक, और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज़ और, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने उन दोस्तों को भेजिए जो आप मतलब अध्ययन करते हों, उनको ज़रूर भेजिए, क्योंकि उन हमारे वीडियो से उनको काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा। ठीक दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अब इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।